और तुगलक होते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो संजय सिंह की औकात दिखा देते। लेकिन आपने मार्शल को पीट रहे हो, पेपर फाड़ रहे हो, डेस्क पे चढ़ के चिल्ला रहे हो। स्कूल में आए हो क्या? सिनेमा घर के बाहर में टिकट बेच रहे हो क्या? आप सांसद हो, सांसद की तरह रहो, लेकिन अंदर में भेड़िया छुपा हुआ है ना। नोचने की कोशिश हो रही है कि कैसे हम करके हाईलाइट बन जाएं, कैसे अपने आप को दिखाएं कि हम दबंग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी, ड्रामेबाज, गुंडा, ढोंगी, दोगला अगर कोई सीएम है तो दिल्ली का सीएम केजरीवाल है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने विपक्ष है। कौन है? वो कोरोना है, अर्थव्यवस्था है, जिस पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम काम कर रही है। ये कांग्रेस और ये झाड़ू और ये ममता, चमता, ये टोटी चोर महोदय, ये कोई विपक्ष है उनके सामने? विपक्ष ये लोग नहीं है, ये लोग चटुए लोग हैं। इनका काम था पहले बिचौलिए के साथ चाटना, अब चाटना बंद हो रहा है ना, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। ये सारे चटुए नेता हैं। पत्रकार महोदय, आपने एक बात आपको याद होगा, जब आप लोगों ने एक स्टडी किया होगा 8वीं या 9वीं क्लास में, रंगा सियार की कहानी, जो ब्लू के नील के टब में एक सियार चला जाता है और जब वो घूमता रहता रोड पर, लोग बोलते हैं कि ओहो ये तो रंगा सियार है, नया सियार आया, ये काटे गोटेगा नहीं। वही हाल हुआ है संजय सिंह का। ये गुंडा था सुल्तानपुर का, अचानक ये आके केजरीवाल के पार्टी में आए, गुंडों की पार्टी में, आतंकवादियों की पार्टी में ये आराम से आया, मेंबर बना और टिकट मिला इसको, और लास्ट में ये गुंडागर्दी पर उतर गया। आज जिस तरह से कल रवैया किया है किसान सुधार बिल में, किसान सुधार बिल में ऐसा क्या गलत हुआ था? माने 2 सांसद की पार्टी, हम मानते हैं कि सांसदों की संख्या आपकी चलो कम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप किसानों के हितैषी हैं? इस देश की जनता ने, किसानों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। आप जैसे गुंडे नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है कि किसानों को कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है, उनका दुख कैसे ठीक करना है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया किसान बिल में किसानों को उनके फंड में दे चुके हैं। तो किसान विरोधी कहाँ हुए? और किसान सुधार बिल जो है वो देश के खिलाफत नहीं है, उन बिचौलियों के खिलाफत हैं, जिसे लगातार कांग्रेस और झाड़ू और बहुत सारी पार्टियां, ये ममता बैठी हुई है जो कोलकाता में ये लगातार खाए जा रही थी। अब वो पैसा हट गया है तो तिलमिलाहट हो रही है। ऐसा अच्छा चलो ठीक है, मान लो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस बिल को पास कर दिया, आप उसके अगेंस्ट में थी, तो आप अगेंस्ट में हैं तो आप रोड पे जाके बोलिए, ऐसा आंदोलन कीजिए कि जो लगे कि हाँ भाई इस देश में किसानों के हितैषी झाड़ू और ये गुंडा पार्टी है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। आपने देखा होगा कोई भी किसान बाहर नहीं निकला है। किसान वही बाहर निकले हैं जिनको भ्रमित किया गया है। और आपने जाके वो स्पीकर का माइक तोड़ने की कोशिश किया, बिल फाड़ दिया, मार्शल का आंख फोड़ दिया, गला दबाने की कोशिश किया। ये गुंडा इतना बड़ा है। देखिए, जिस पार्टी से बिलोंग करता है संजय सिंह, उस पार्टी में लगातार इस तरह के गुंडागर्दी होता रहा है। पत्रकार महोदय, आपको याद दिलाता हूँ, एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि ये जो आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी दिल्ली के कापासेरा बॉर्डर पर, एक फार्म हाउस पे चल रहा था। उसमें प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को और प्रोफेसर आनंद कुमार को, 3 लोगों को भर के कूटा गया। एक ही रूम में कूटा गया है। योगेंद्र यादव अपने आप को सीधा दिखाने वाले, उसमें कोई सीधा नहीं है पार्टी में, एक झोला लेता है मैं तो मीटिंग में गया था, मुझे पीट दिया। आज सारे विधायकों ने मिलके भर के पीटा इसको। ये गुंडों की पार्टी। अभी रुकिएगा मत आप पत्रकार महोदय। एक बार आपने देखा होगा रात में आईएएस अधिकारी को ये केजरीवाल, ये गुंडा, चरसी, गंजेड़ी, सड़क छाप, इतने सारे परिभाषित शब्द इसके लिए मैंने बोल दिया इस सीएम के बारे में। ये आईएएस अधिकारी को रात में बुलाता है अपने रूम में कि इधर आओ 12 बजे रात को, इतना बड़ा ये काम करने वाला है, 12 बजे रात को बुलाया रूम में, आप आइए। और वहाँ पे अहमदुल्ला जैसे खान जैसे आतंकवादी विधायक आके उनको पीटता है।
और जब जांच होती है, दिल्ली पुलिस जांच करने के लिए आती है तो बोलता है कि यहाँ का सीसीटीवी फुटेज खराब है, यहाँ का भी खराब है, अच्छा यहाँ का भी खराब है, इधर का गेट का ये भी खराब है। अरे सीएम का घर का सीसीटीवी फुटेज खराब है। सोचिए कितना गिरा हुआ सीएम है ये आदमी। ये लगातार लोगों को पीटता रहता है और नाटक करता है कि हम तो संस्कारी विधायक हैं, हमारे संस्कारी लोग हैं हम। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, इसके पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे। एक लड़की को, एक आंटी को बुलाया था कि आप आइए, आपका राशन बनाता हूँ। आप पूरा बॉडी लोशन कराता था और राशन कार्ड बनवा दिया। इसी के विधायक थे, इसी के पार्टी के। इसके पार्टी में इतने सारे लिस्ट हैं कि मैं इसका कोई विवेचन करते करते थक जाऊंगा। मनीष सिसोदिया, छोले भटूरे सिसोदिया, खखोदिया इसको मैं बोलता हूँ, खखोदिया, खुजली, खुखोदिया, कोई इसके पास जानकारी नहीं होती है। आपको याद होगा सीए के प्रोटेस्ट के टाइम में जामिया जैसे यूनिवर्सिटी के सामने एक डीटीसी बस को फूंका जा रहा था। डीटीसी बस को फूंका जा रहा था और वहाँ दिल्ली पुलिस एक कनस्तर लेके गई या जाके उसको बुझा रही थी। और वहाँ मनीष खुखोदिया ने लिख दिया कि दिल्ली पुलिस डीटीसी बस को फूंक रही है। आज जब जांच में पता चला, इंडिया टीवी ने एक्सपोज किया कि वो जला नहीं रही थी, बुझा रही थी। ये गवाह ने चट से लिख दिया कि दिल्ली पुलिस गलत है। लगातार दिल्ली पुलिस को ये लोग लगातार दिल्ली पुलिस को कभी कभी ऐसे सवाल खड़ा करते रहते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लगता है कि दिल्ली पुलिस इनका दुश्मन है। मैं एक पत्रकार महोदय एक बात बताता हूँ वाकई आपको। ये जब आपको याद होगा जंतर मंतर पे एक रैली चल रही थी, उसके सामने किसान भी रैली कर रहे थे और वहाँ पे इसके सामने खड़ा होकर एक नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ किसान फांसी लगा लिया। ये लोग बैठ के देखते रह गए ताकि इनके जो प्रोटेस्ट में उसमें मसाला कैसे मिले। और वो फांसी लगा लिया, लास्ट में दांत चियार दिए ये लोगों ने। ये किसान विरोधी कभी नहीं हो सकता है। ये पार्टी किसान सपोर्ट था ही नहीं, ये किसान विरोधी है। और जिस तरह का कल का रवैया रहा है उससे तो संसद को तार तार कर दिया। लगा कि पहली बार इनको मिला है, अपना गुंडाई दिखाते हैं। उनको पता नहीं है कि राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद एक गरिमा होता है, एक लेवल होता है, एक पोजीशन होता है। उसी चीज़ के बारे में बार बार बोला जाता है कि वहाँ पे अपनी गरिमा को मेंटेन कीजिए, आप अपने एक गेस्चर को मेंटेन कीजिए। लेकिन आपने मार्शल को पीट रहे हो, पेपर फाड़ रहे हो, डेस्क पे चढ़ के चिल्ला रहे हो। स्कूल में आए हो क्या? सिनेमा घर के बाहर में टिकट बेच रहे हो क्या? आप सांसद हो, सांसद की तरह रहो, लेकिन अंदर में भेड़िया छुपा हुआ है ना। नोचने की कोशिश हो रही है कि कैसे हम करके हाईलाइट बन जाएं, कैसे अपने आप को दिखाएं कि हम दबंग हैं। उस संसद में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो एक ही चुटके में इसे ऐसे गुंडे को समेट सकते हैं, लेकिन वो संभल के रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। वो समझते हैं कि ये संसद है, ये मंदिर है, यहाँ पे वार्तालाप होती है, यहाँ पे जूता चप्पल नहीं चलता है। आपको याद होगा 2015 में विजेंद्र गुप्ता को ऐसे ले गया, चार गो मार्शल पकड़ के, एक ये पकड़, ये पैर, वो पकड़, हाथ पकड़ करके बाहर किया गया था। और सिर्फ इसी चीज़ पे कि उन्होंने किया था कि आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। इसके मामले में उनको बाहर कर दिया गया। ये गुंडा ऐसा कर रहा था तो बोला जा रहा है किसान के लिए ये सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे तुगलकी फरमान चल रहा है मोदी सरकार का। मोदी सरकार का अगर तुगलकी फरमान चलता तो ये कवाच बैठा हुआ है दिल्ली का सीएम, ये कभी कवाच दिल्ली पे टिकता नहीं। अगर मोदी जी तुगलक होते ना तो आज ये टिकता नहीं। जो लगातार एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है दिल्ली में, ये कुछ केजरीवाल अपने आप को दिखाता है कि मैं सिंपल हूँ और अंदर अंदर लूटे जा रहा है। हम लोग मुंबई का शब्द है एड़ा बन के पेड़ा खाना। ये सारे दिल्ली वासियों को, 2 करोड़ दिल्ली वासियों को मूर्ख बना रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और लगातार मूर्ख बना के जा रहा है। खाया जा रहा है, चाट जा रहा है, पत्तल चाट रहा है। देखा होगा आपने, एक घर में एक वो ले लेगा पानी का बोतल, एक पेड़ का पौधा, उसमें पानी डालेगा। पेड़ बचाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी
ड्रामेबाज, गुंडा, ढोंगी, दोगला अगर कोई सीएम है तो दिल्ली का सीएम केजरीवाल है। देखिए कोई पहली बार नहीं, आप बीच में एकदम नहीं एकदम डिस्टर्ब नहीं। देखिए बताता हूँ क्यों। हर चीज में इसका पाखंड है। कोरोना काल में इसका पाखंड चलता है, आपने देखा होगा। अभी ह्यूमन एक्सचेंजिंग नहीं हुआ था कोरोना में, लेकिन जल लगा छाती पीटने कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अमित शाह जी आया, सब कुछ ठीक कर दिए, और लास्ट में अपने आप को बोला कि ये हमने किया है। जिस पार्टी को 2 करोड़ चंदा दिया प्रशांत भूषण के बाबूजी ने, उसी के बेटे को कापासेरा बॉर्डर में फार्म हाउस में पीटा खूब से, योगेंद्र यादव जी को पीटा। इसका एक विधायक है अमातुल्ला खां, लगातार दिल्ली को जलाने की कोशिश करता है। कभी किसी लड़की को पीटता है, कभी किसी और को पीटता है, किसी को घर को धमकाता है, किसी और उलझुल बयान देता है, लेकिन उसको सपोर्ट करता है ये। इसका आपने देखा होगा ताहिर हुसैन केजरीवाल के जीजा, पहले क्या बोल रहा था कि फंसाया जा रहा है, आज जैसे बोला कि नहीं मैं 2000 क्या नाम है जो दंगा था मैंने ही करवाया था, अलग हो गया। याद रखिए कि सबसे बड़ा वामपंथी, सबसे बड़ा दोगला, इस दिल्ली को खोखला करने का सबसे खतरनाक सीएम है ये। इंतजार करे दिल्ली का सीएम। अभी बहुत सारे कुकर्म आएंगे सामने में, बहुत सारे कुकर्म आएंगे। एक कोई एक विधायक है खानपुर का विधायक, एक औरत गई पानी के बिल मांगने के लिए कि पानी के लिए मुझे पानी मेरे गली में नहीं आता, उसको थप्पड़ मार दिया था ये विधायक ने। दिनेश महोनिया नाम है इसका, महोसूदिया कुछ नाम है, उसने मारा था। बहुत सारे इसके विधायक ऐसे हैं जो गुंडे हैं। आपको याद होगा पंजाब का एक सांसद था गंजेड़ी, वो क्या करता था कि चीलम फूंक के आता था, संसद में बैठता था, गांजा फूंक के आता था, संसद में बैठता था। इसके पार्टी में जितने भी विधायक सांसद ले लीजिए आप, वो सबको पाखंड करता है कि दुनिया के सबसे अच्छा इंसान है। आज जैसे वो विधायक बनते हैं, जैसे वो मंत्री बनते हैं, जैसे वो सांसद बनते हैं, वो फट से क्या करता है, अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। कितना दिन छुपा के रखेंगे वो। अब वही कल हुआ है, संसद को तार तार कर दिया है। और तुगलक होते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो संजय सिंह की औकात दिखा देते कि टिकट सेलर, टिकट ब्लैकमेलर जो तू है, तुम्हारी औकात दिखा देते। लेकिन मोदी जी में थोड़ी सी नहीं, मोदी जानते हैं कि संसद का गरिमा कैसे मेंटेन करना है और सांसद को कैसे हैंडल करना है। अगर सांसद को अगर हटाने की कोशिश कर दिया जाए तो संसद खाली हो जाए। इसी का पार्टी का एक सब्स्टिट्यूट आदमी है ये कांग्रेस पार्टी। 2G के दलाली किया आपने, बहुत सारे चीज़ों के दलाली किया। किसान सुधार बिल में ऐसा क्या गलत किया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया गलत, लेकिन उसको आज उसको गलत बोला जा रहा है। बिचौलियों को, जो बिचौलिए खा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, और किसान को बेहतर तरीके से जिया जा रहा है। लेकिन उसको बनाया जा रहा है कि नहीं वो तो गलत है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान के खिलाफत हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान के खिलाफत नहीं है। किसान को सुधार करने के लिए, किसान को बेहतर से बेहतर योजना देने के लिए लगातार कटिबद्ध हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। उसमें कहीं कहीं खिलाफत नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना सीट मिला है, वो कौन दिया है? देश के किसानों ने दिया है कि नहीं ये सरकार बेहतर है, ये सरकार मेरी मानने वाली बात है। आपने देखा होगा पूरा देश में कहीं कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। आंदोलन वहाँ हो रहा है जहाँ भ्रमक किया जा रहा है, जिनको माइंड को वॉश किया जा रहा है। कहीं सीए कानून भी इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन लोगों को माइंड वॉश किया गया। पंजाब में किसी किसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा विश्वास है लोगों को, और लोग जानते भी हैं, और देश के किसान जानते भी हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान कल्याण के लिए काम करते हैं, अपमान के लिए नहीं। देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं किसान बिल पास होने के बाद कोई भी किसान धरने पर नहीं है, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। इसका क्या लगता है, किसान लूटने का लिंक टूट जाएगा या फिर? कांग्रेस 70 सालों से आपको याद होगा कांग्रेस के पूजनीय कुल देवता राजीव बाबू ने क्या कहा था
कि जब 1 रुपया ऐसे से चलता है, लुढ़कते लुढ़कते वहाँ तक पहुँचता 10 पैसा बन जाता है। जी जी तो जो 10 पैसा जो 90 पैसा खत्म होता है वो कौन खाता है? बिचौलिए खाते हैं। और वही 90 पैसा कौन लेके किसके पार्टी में जाता है? कांग्रेस के विधायक, सांसद, निगम पार्षद, जी चेयरमैन, इन सभी के पॉकेट में आता है। जी अब वो कनेक्शन कट रहा है। जी सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि देश के सबसे बड़ी योजना माने जो किसान सुधार बिल लाया गया है कि कोई भी किसान जाएगा और डायरेक्ट सीधा अपना फसल को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा। वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाए। लेकिन उसको भ्रामक किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी ज़मीन को छीनेंगे और अंबानी को दे देंगे, जी जी मुकेश अंबानी को दे देंगे, अनिल अंबानी को दे देंगे, धीरू भाई अंबानी को दे देंगे। ऐसा कहीं कोई कानून में नहीं है, लेकिन माइंड वॉश किया जा रहा है, उनके माइंड को चेंज किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि देश के किसान मोदी जी पे पूरी तरह से भरोसा करता है, तभी तो इस धरती पे कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है। कहीं पे भी आपने देखा होगा जी बिल्कुल जो वो मना कर रहे हैं जिनका माल कम हो रहा है, जी जिनका मोटा माल आ रहा था 90 पैसा जी जी जो खत्म हो रहा है, उसके कारण ये लोग रो रहे हैं कि 90 पैसा जा कहाँ रहा जी, है? बिल्कुल। 90 पैसा जा रहा है किसानों के हाथ में डायरेक्ट, यानी आप किसान हम कस्टमर, डायरेक्ट, कोई बीच में कोई लिंक नहीं। जी यही तो किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वो जो किसान सुधार बिल है जी। वो कांग्रेस का भी मांग था कि ये सही होनी चाहिए। जी। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है, इसमें गुनाह कहाँ किया? लेकिन उनको पता नहीं है, उनको पता है कि कनेक्शन कट रहा है। वो चाहे 370 हो या राम मंदिर हो या 3 तलाक हो या किसानों के बारे में बेहतर तरीके से हो, चाहे किसी राज्य को बेहतर तरीके से करना हो, जी सब जगह में कनेक्शन कट रहा है कि हमारा दुकान बंद हो रहा है। और वही देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिए हैं कि जब तक कांग्रेस को खत्म न कर दिया जाए, देश के प्रधानमंत्री 2 योजना चला रहे हैं। जी एक, सारे जटिल समस्याओं को खत्म करना, और दूसरा कांग्रेस को खत्म करना। ये लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं। जी आज जब तक कांग्रेस को खत्म नहीं कर देते, देश के प्रधानमंत्री बैठने वाले नहीं हैं। जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसको काट कर किसान और कस्टमर के बीच मोदी जी का ये संबंध बना रहे हैं अपना। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जो विपक्ष है इतना ज़्यादा इस पर विरोध कर रहा है, कहीं ये दिल्ली दंगों के दौरान का तो गुस्सा नहीं है जो अब जाकर निकल रहा है? देखिए, बहुत सारे गुस्से हैं। हाँ। बहुत सारे। जी 370 है, जी राम मंदिर है, 3 तलाक है, जी और कांग्रेस के और झाड़ू के केजरीवाल का जो एक साला उमर खालिद गया है जेल में जी। अभी फिलहाल, तो कैसे बोले, कौन सा एक्सप्रेशन सामने रखें ताकि मेरा गुस्सा भड़म। आपने देखा होगा कभी भी कोई आदमी रोड पे चल रहा होगा, गुस्सा आता है ना, तो वो छोटे से पत्थर पे मारता है, लात, शिट, ऐसे वर्ड, मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है गुस्से में, एग्रेसिव होके ऐसे करता है। जी तो वो जो गुस्सा है ना, वो दिखा रहे हैं माइक तोड़ के, पेपर फाड़ के, संसद में धारणा दे के, जी लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने है, कोरोना है, जी और उसको भी मोदी जी ने कब्जे में ले रखा है, कंट्रोल कर रहे हैं। जी लेकिन साथ में बिजनेस भी चलाना है, नहीं तो फिर पबजी के प्रचारक, कार्टून नेटवर्क के दर्शक, हॉर्लिक्स बॉय राहुल गांधी चू 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 ट्वीट करने लगे, शुरू कर देंगे, या कर भी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने विपक्ष है। कौन है? वो कोरोना है, जी अर्थव्यवस्था है, जिस पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम काम कर रही है। जी ये कांग्रेस और ये झाड़ू और ये ममता, चमता, ये टोटी चोर महोदय, ये कोई विपक्ष है उनके सामने? विपक्ष ये लोग नहीं है, ये लोग चटुए लोग हैं। इनका काम था पहले बिचौलिए के साथ चाटना, अब चाटना बंद हो रहा है ना, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। ये सारे चटुए नेता हैं।